पापा को क्या हुआ? उनको पैरालाइज हुआ है। माँ को? मम्मा को कैंसर हुआ है। मैं बोलती हूँ इससे अच्छा भगवान मेरे को मार दे तो अच्छी बात है। ऐसे भी जिंदा रह के मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कुछ हुआ नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ भैया। अब जे आपके मुकद्दर ख़राब हैं या क्या कहें इसको, हमारा पेज का रीच 0 हो गया, जिस वजह से वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची। फिर मुझे लगता है कि 3 लाख, लगभग 3 लाख आपके अकाउंट में आया है। हाँ जी भैया। है ना? हम जब पूछते हैं मम्मा खाना नहीं है, मम्मा कहते हैं आज नहीं बन। अब सब ठीक है ना? हाँ, अब क्या माँ चावल नहीं देती थी? हैं? अब देती है? अब देती है? होंगे। अब मेरे को चिंता नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी मेरे को चिंता नहीं है, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। जब ये काफिला निकलता है एक माइक वाले के साथ, यकीनन लगता है आज तेरे शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा। पैसे लगाए जाओ, चाहे रोड 'ਚ लगाओ, चाहे पुल ते लाइटिंग लगाओ, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन इस जम्मू स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। तो तुम पहले उसमें मेडिकल लाइन ठीक करो थोड़ा। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मेरे को ऐसी शक्ति प्रदान करता रहे, मैं ऐसे लोगों की सेवा करता रहूँ। कि और भी अगर हेल्प करनी चाहेगी, टीम सहारा बनों ने शाम को एक और मीटिंग की थी, और भी इनकी हेल्प होगी, एक्स्ट्रा जो भी आप बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। बच्चों की भी हम स्पेशल स्कॉलरशिप है, एक स्पॉन्सरशिप स्कीम हमारी मिशन वत्सल्य की। उन्होंने कहा दोनों बच्चों के हम जो स्पॉन्सरशिप स्कीम में स्कॉलरशिप का जो है सैंक्शन कर देंगे। मैं सब लीडरों को यह कहना चाहता हूँ, कर्म करें, कुर्सियों को छोड़ें, कर्म करें, देश के लिए जिए और देश के लिए मरें। पाजी जो आपके आसपास बैठे हैं उनको थोड़ा हिलाओ ना। आज आपने सोए हुए लोगों को जगा दिया है, और ये सोए हुए लोग जो जागे हैं, अगर ये हर जगह जाग जाएंगे तो मुझे लगता नहीं इतने सारे लोगों को आना पड़ेगा, इर्द गिर्द से उनकी मदद हो जाएगी। 1000 रुपये पेंशन लगाई हुई थी, 1000 रुपये में तो एक सिलेंडर नहीं भरा जाता, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सही वैलिड पॉइंट कह रहे हैं। किस तरह से हेल्प करने जा रहे हैं इस परिवार? मैं इनकी कैश में हेल्प करेंगे। दुकान छोड़ दी अपने लोगों के हवाले? मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसी सेवा करने के लिए। लोग आए आपके पास मिलने के लिए? बहुत आए भैया, आपके आने से बहुत लोग आए। पहले तो मेरे को कोई जानता भी नहीं था, पूछता भी नहीं। इधर के थे, एक बेटा था पीछे वो करता था, और कल फिर कॉलेज के मेरे सर भी आए पूरे। माइट कॉलेज के? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले भी आए थे? सारे आए थे। सारे आए। रेड क्रॉस वाले भी आए थे? उन्होंने बोला 25-25 हज़ार रुपये आप दोनों बच्चों को दिएगा। हाँ जी। कुछ और चाहिए? हो गया? हो गया भैया। खुश हो ना? अब रोना नहीं है? नहीं, अब नहीं रहूंगी। और आपने मुझे फोन करके बोला था कि कब आओगे? जब मैं मर जाऊंगी? मर जाऊंगी मैंने, अब नहीं रहूंगी। अब मेरे को चिंता नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी मेरे को चिंता नहीं है, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आपकी उम्र लंबी हो गई, मेरे को अपनी चिंता नहीं थी, मुझे अपने बच्चों की चिंता थी। मैं बोलती रहोगी तो बच्चे ठीक रहेंगे। पहले तो मेरे को होते ही नहीं थे बच्चे, शादी के 9 साल के बाद मेरे को बच्चे हुए। जब हुए इनको खिलाने वाला ही नहीं कोई। पूरा वक्त चला गया आपका। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा मैं अपने बच्चों का। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? माँ अभी भी रोती है? अब क्यों रोती है? लोग आए थे? बड़े लोग आए थे? अब सब ठीक है ना? अब क्या माँ चावल नहीं देती थी? हैं? अब देती है? अब देती है? ठीक है। भैया कहाँ है? अच्छा, बुखार आया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम करो। अब आपको रोना नहीं है, ठीक है? अब रोना नहीं है। अब हमको 2-4 नंबर हम आपको दे जाएंगे, फ़ोन नंबर। जब भी कोई ज़रूरत होगी ना उस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है? ठीक है। वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब देखो बड़े बड़े लोग आज यहाँ पे आए हैं, बाबा जी भी यहाँ पे आए हैं, बाबा चंचल जी भी आए हैं। अपने इतने गरीब परिवारों का सहारा बने हो अपने चैनल के थ्रू। कई गरीबों को आपने तार दिया, जो मंत्री संतरी नहीं तार सके वो आपने तारे हैं। तो मैं आपको गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से नमन करना चाहता हूँ। 2.5 साल के बाद लगभग 3 साल हो गए हमें चैनल रन करते हुए। आज हमारी कोशिश कुछ समय के लिए कामयाब हुई है कि हम किसी सियासतदान को झंझोड़ पाए, उसको खींचकर यहाँ तक ला पाए। लेकिन हालांकि बाबा चंचल जी, मैंने पहले कहा है कि इस कैमरे से पहले भी कितनी लड़कियों की शादी करा चुके हैं, लेकिन हम पहली बार किसी सियासतदान को अपनी स्टोरी में लाने में कामयाब हो पाए। हमने कॉल नहीं किया इनको, इन्होंने कॉल किया मैं आना चाहता हूं। 3 साल लगे हमें। 3 साल के बाद ये एक कहानी जो थी किसी एक सियासतदान को हिला पाई। हम कोशिश करते हैं, अगर बाबा चंचल जी वाकई में इनका दर्द देखकर यहां आए हैं, वाकई में
इनका दर्द इनको यहाँ खींच कर लाया है, तो ऐसे लोग हमें कुर्सियों पर चाहिए, ऐसे लोग कुर्सियों पर चाहिए। लेकिन शर्त वही है, अगर वाकई ये दर्द देख कर आए हैं, किसी और मंशा से नहीं। और बाकी लोग जो हमारे साथ हैं, इन सबको आप जानते हो, ये बड़ी देर से हमारे साथ चल रहे हैं। मैंने कहानी आपको बताई थी 2 दिन पहले। उसके साथ साथ इनका मुकद्दर, हमारे पेज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे स्टोरी ऑन एयर हुई उससे शायद 1-2 घंटे पहले ये प्रॉब्लम चल रही थी, ये स्टोरी ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि ये 10 लाख लोगों तक जानी थी, लेकिन मुश्किल से 20,000 लोगों तक पहुंच पाई। वो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, शायद कुछ देर के बाद सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन फिर भी आप लोगों ने लगभग 3 लाख रुपए इनके अकाउंट में डिपॉजिट किए। राशन इतना कि शायद 1-1.5-2 साल तक इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जहां पे आ गया, और उसके बाद रेड क्रॉस ने भी कुछ घोषणाएं की हैं। इन सब लोगों से मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं कुछ आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो हमारी कहानी का हमेशा हिस्सा रहते हैं। राजू गेई साहब, 2,000 रुपये इन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है। इन सब लोगों ने इनकी मदद की है, तभी हम यहां आकर ये फॉलोअप कर पा रहे हैं। राजू गेई साहब 2,000 रुपये, उत्तम साहब है, उत्तम मियाँ साहब 300 रुपये, सेवा दल जम्मू मूलराज जी, इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प इस परिवार की है। शायद यहाँ से होकर चले गए हैं ये लोग, या फिर अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा, पता नहीं। सुनील कॉन्ट्रैक्टर हैं, सुनील साहब, इन्होंने 2,000 रुपये की मदद इस परिवार की है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। राजकुमार साहब हमारी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं, 5,000 रुपये की मदद इस परिवार की है राजकुमार साहब ने। राजकुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद गणपति फूड गांधीनगर, 1100 रुपये की मदद आपने भेजी है। गुरदयाल डगोत्रा 86 बटालियन BSF 1100। प्रीतम सिंह बलवाल फ्रॉम माहौर 1500 रुपये। रेखा जी यहाँ आई थी, आपसे मिली थी यहाँ आकर, उन्होंने राशन भी दिया। उसके बाद रमेश ठाकुर जी हैं, पता नहीं इन्होंने क्या डिपॉजिट किया है, मुझे पता नहीं, लेकिन एक स्क्रीनशॉट यहाँ आया था, मैं वो नंबर कैप्चर नहीं कर पाया। बलबीर सिंह साहब हैं, इन्होंने 1001 501 इस परिवार की मदद की है। विलेज परगाल विश्ना जम्मू। गुरदीप सिंह CRPF जिंदर मेलू आरसपुरा और बेबी देवी, इन दोनों ने मिलकर 5,000 रुपये की मदद इस परिवार की है। चंद्रमोहन जलंधर से 1100 रुपये, शुक्रिया चंद्रमोहन साहब आपका, आप इतनी दूर बैठकर भी हमें वॉच करते हो, इन लोगों का पीड़ा समझते हो। उसके बाद मनशेर सिंह जी हैं, रठाना कैंप, इन्होंने 2,000 रुपये की मदद भेजी है, और मुझे स्क्रीनशॉट के साथ लव यू सर भी भेजा है, शुक्रिया साहब आपका। राकेश जी अखनूर से 1,000 रुपये। राजकुमार फ्राम मोंगरी करा बल्ली 1,000 रुपये। विजय सोल अखनूर से 1,000 रुपये। राजेश शर्मा संजय नगर 200 रुपये। आतिश भरद्वाज साहब 5,000 रुपये। बेटे के लिए दुआ करो वो स्वस्थ हो जाए। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि वो स्वस्थ हो जाए, इनका बेटा किसी पीड़ित हैं किसी रोग से। तो आतिश भरद्वाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब लोग दुआ करेंगे कि आपका बेटा जल्द स्वस्थ हो जाए। 5,000 रुपये की मदद आतिश भरद्वाज साहब ने भेजी है। रॉक्सी शर्मा उधमपुर से 2,000 रुपया, ये आतिश साहब के ही कांटेक्ट में रहे होंगे, इन्होंने इनको ये भेजा होगा इनका लिंक वगैरह, तो उन्होंने 2,000 रुपये की मदद भेजी है। वरुण चिप जी हैं 500 रुपये। राकेश शर्मा जम्मू से हैं, इन्होंने आटा 20 किलो, राइस 30 किलो, कुछ दालें और 5,000 रुपया। राकेश शर्मा जम्मू से, गाड़ीगढ़ से, शायद गाड़ीगढ़ से, भूल जाता हूं मैं, मुझे लगता है मैंने सारा पढ़ लिया। लिस्ट बहुत लंबी है, कहानी दर्दनाक थी, लेकिन अफसोस कि हमारे पेज में कुछ गड़बड़ होगी, ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंचा नहीं पाए। डॉक्टर CM गुप्ता 2,000 रुपये। बंटी सरवाल से 2 टीन ऑयल, 12 किलो चीनी, 12 किलो दूध भेजा इन्होंने। आनंद जी ने 1100 रुपये। युवराज सिंह 1100 रुपये। सुनील चौधरी 2,000। ब्रिजपाल सिंह 500। प्रीतम सिंह माहौर से 1,500, इनका नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ। और ये कार्तिक साहब ने लिखा है मनदीप सिंह सोशल वेलफेयर, लेकिन ये मंजीत सिंह जी होंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, उनसे उन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि वो क्या इस परिवार के लिए करने जा रहे हैं, ये बड़ी बात होगी। मंजीत सिंह साहब यहाँ पे हैं। उसके बाद जसविंदर स्कूटी वाले हमारे जो हमें बहुत तसल्ली देते हैं और हौसला भी देते हैं, 1,000 रुपये इन्होंने भेजा है। ज्योति रवि उत्तम 1,000 रुपया। ज्योति नगरोटा 1,000 रुपया। रितिका खजूरिया, कुछ फ्रूट हैं, क्लॉथ हैं, टेबल्स हैं। विश्व बंधु 2,000 रुपये। रेखा मनहास
एंड रुद्र कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 62 राशन और कुछ 1000 रुपये की मदद इन्होंने की है। पूजा सुशील हमारे साथ हैं 2000 रुपये। धीरज उप्पल साहब 500 रुपये। विपुल शर्मा मामा ईटिंग पॉइंट ये हमारे साथ हैं, मामा ईटिंग हब 2000 और राशन इन्होंने भेजा इस परिवार के लिए। सुमित बराल साहब 500, शुभम बराल साहब 500 रुपये। सोनिया बिश्ना 500, सचिन भगत देवेंद्र सचिन भगत 3000 रुपये। काश ये लिस्ट कभी खत्म ना हो, कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें मैं किसी से बात ही ना करूं, ये लिस्ट ही पढ़ता रहूं, क्योंकि वास्तव में यही मदद है इस परिवार की। इस यूपीआईडी से इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, जो यूपीआईडीज लिखी हैं वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन ये सब लिस्ट आप देख लीजिए जनाब एक बार। ओ माय गॉड, ये सारी लिस्ट देख लीजिए, डेट, कितने पैसे और यूपीआईडी। शुक्रिया जनाब आप लोगों का, शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमारा पेज थोड़ा डाउन हो गया, नहीं तो इनके अकाउंट में शायद इससे डबल ट्रिपल इनका अमाउंट होता डिपॉजिट। 10 लाख से होता कम से कम सर। शायद कुछ लोग कह रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा होता, लेकिन मुश्किल से 3 लाख पहुंच पाया। लेकिन शायद इनके मुकद्दर में भगवान ने इतना ही सोचा था। नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मानव सेवा संस्था केपी सैनी साहब, आप आए हैं? सैनी साहब आए हैं? सैनी साहब आए हैं। 2000 रुपया सैनी साहब से। अब आप लेते जाओ ये पैसे जो लोग आपको देंगे। शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं ये क्या है रितिका जी? 13,000। अच्छा, ये कुछ और पैसे हैं, ये आप रखते जाओ, आप जो आप लोगों ने आपके लिए मदद भेजी है। ये हमने सब जाके जो कलेक्शन हुई है वो इनके हाथ में दे दिया। उसके बाद सवाल ये है, अब मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। बाबा जी आपके पास मुश्किल से 30 सेकंड है। जी सर, हमारी कोशिश कामयाब हुई, आपको यहाँ तक ले आया। आपके चैनल के थ्रू सबसे पहले मैं आपको नमन करना चाहता हूँ। मैं आपको गुरु रूप मानना चाहता हूँ। मैं काफ़ी परिवार देखे हैं जो आपने गरीबों लोगों को कई लाखों रुपए में पजा दिया है, जिन लोगों के पास 1 रुपया नहीं था और खाने के लिए खाना नहीं था। और आज मैं आपके चैनल के थ्रू जहाँ पर पहुँचा हूँ, 60 kg चावल लेके, 20 kg आटा लेके, और दालें और तेल और लूण मिर्च बसार जो भी होता है सब लाया आपने। 11,000 रुपया मैं शाम को या सुबह इनको नकद देने वाला हूँ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। मैं आपके चैनल के थ्रू मैं सिर्फ आपको लाखों बार नमन करना चाहता हूँ। अगर आपका चैनल ना होता तो हम जहाँ पर नहीं पहुँच सकते। पाजी जो आपके आसपास बैठे हैं उनको थोड़ा हिलाओ ना। हलाना मैं यही चाहता हूँ, जो भी आदमी है, आज पुण्य का दिन है। भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म बलवान, बलवान ही भगवान, कर्म जन्म जन्म। जहां इन लोगों के बच्चे परिवार काम नहीं आएंगे, वहां वो अपने कर्म जो है हिलाने वो काम आएंगे। आपने जो हिलाने के लिए कहा, वो काम आएंगे। मैं बता रहा हूं सर, इन लोगों को इनके मकान, इनका सोना चांदी पैसा, इन बच्चों की ऐश और मौज मस्ती जे इन लोगों के साथ नहीं जाएगी जब हम झोला छोड़ देंगे। हमारे कर्म साथ में जाएंगे। चंचल साहब, गुरु नानक देव ने कहा था बाला मुल्ताना जी को, उन्होंने कहा, जे झूठा है संसार, जो करेगा कर्म बेड़ा ओदा पार। मैं सब लीडरों को यह कहना चाहता हूं, कर्म करें, कुर्सियों को छोड़ें, कर्म करें, देश के लिए जिए और देश के लिए मरें। लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए। शुक्रिया चंचल साहब, कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो गहरी नींद में है, उठ जाएंगे। 3 साल तक हम, 3 साल के बाद हम अगर बाबा चंचल जी को यहाँ लाने में कामयाब हुए हैं तो शायद और 3 साल लग जाए उनको उठाने में। रिंकू साहब सिर्फ 20 सेकंड। जी, मैं तो आपकी स्टोरी देखने के लिए बेचैन हो जाता हूँ। जैसे आपकी स्टोरी मुझे ये रहता कि कहाँ जा रहे हैं? मैं जल्दी से वहाँ पे पहुँचूँ, इनकी सेवा कर पाऊँ। हमने आज 3 महीने का जो राशन लाया इनके लिए, चावल राजमा दाल सब कुछ 3 महीने का राशन है। रेखा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रात को ही यहाँ आई थी, इनसे मुलाकात की, इनको राशन दिया। रितिका जी भी यहाँ आई थी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये केपी सैनी साहब के ग्रुप से हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सर, मानव सेवा संस्था से। मानव सेवा संस्था से। जी 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 सर, बच्चों को देखकर बड़ा दुख होता है कि क्या मुसीबत है इनके लिए। ठीक है, कहते हैं कि ना, चलो सर यही कह रहे। काफ़ी है, आज इतना ही चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। सतपाल जी पहली बार आपके दर्शन हुए हैं। बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम ऐसे बीटी जी से मिलते रहते हैं, जो मदद होती है हम करते रहते हैं,
कि हमें बड़ी खुशी होती है। टीम सहारा बनो का हिस्सा बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? सर मैं मनजीत सिंह, तहसील सोशल वेलफेयर। सर आप तो बहुत इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। कितनी कहानियों में आपने हेल्प की है लोगों की, साहब इनके लिए क्या सोचा है आपने? जैसे आपकी स्टोरी ऑन एयर हुई तो वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यहाँ पर आया था फैमिली के पास, इनसे इंटरेक्शन हुई। एक्चुअली इन्होंने पेंशन अवेल कर रहे थे डिसेबिलिटी की, पर डिपार्टमेंट ने कुछ नॉर्म्स चेंज किए हैं, इनको फिर से अप्लाई करना था। कुछ इनके पास फॉर्मेलिटीज़ कम थी, तो या डिसेबिलिटी इनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी, बैंक का आधार सीडिंग नहीं था, डोमिसाइल का पिन नहीं था। मैंने उस दिन आके इंश्योर किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवाई इनकी और इनके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करवा दिए। कब तक पेंशन शुरू हो जाएगी? इसी मंथ इनका सेंक्शन हो जाएगा, केस विद इन फ्यू डेज सेंक्शन हो जाएगा, पेंशन जल्दी डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। जहाँ तक तो उनके बच्चों का ताल्लुक है, तो उन बच्चों की भी हम स्पेशल स्कॉलरशिप है, एक स्पॉन्सरशिप स्कीम हमारी मिशन वत्सल्या की, उनसे मेरी बात हुई है विद DCPO मैम, तो आई एम थैंकफुल टू हर। उन्होंने अच्छा नोटिस लिया और सपोर्ट की। उन्होंने कहा दोनों बच्चों के हम जो स्पॉन्सरशिप स्कीम में स्कॉलरशिप का जो है सेंक्शन कर देंगे, और मोरओवर इनका जो रेड क्रॉस को भी हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है फॉर फाइनेंशियल हेल्प, वो भी जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। आई थिंक वो 25 जी वो भी कर दें। तो जो हमारे डिपार्टमेंट के एंड से या जो और लाइन डिपार्टमेंट के एंड से बेनिफिट मिल सकते हैं, वो कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने। पहली बार मैंने आपसे मुलाकात की है साहब। जी पहली बार, लेकिन आप हर कहानियों में मुझे पता है वो कहाँ कहाँ आपने किसी को व्हील चेयर, किसी की पेंशन में बहुत हेल्प की है। और आज आपसे मिलकर मुझे इसलिए भी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने आपकी एक तस्वीर बनाई थी। आपका नाम मनजीत सिंह है, तो मैंने आपकी तस्वीर पगड़ी वाली बनाई थी। कुछ और लोग भी हैं साहब सहारा बनो से। बिट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैं एक ही आदमी से बात कर पाऊंगा जी। सर जी, मैं टीम सहारा बनो नई बस्ती से बोल रहा हूँ। इनकी जो हेल्प हमने की है, 3 महीने का राशन माता जी से लेकर जो भी बच्चों तक, इनके जो हस्बैंड हैं इनके भी कपड़े लेके आए हैं, 3 महीने का राशन दिया है। सुनील बाली जी कॉन्ट्रैक्टर हैं नई बस्ती से, वो हमारी टीम का हिस्सा हर बार रहते हैं। उन्होंने 3000 रुपये इनके अकाउंट में डाला हुआ है। इनकी और भी अगर हेल्प करनी चाहेगी, टीम सहारा बनो ने शाम को एक और मीटिंग की थी, और भी इनकी हेल्प होगी एक्स्ट्रा, जो भी आप बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया साहब। आपका नाम साहब? रुद्र प्रताप सिंह सर। रुद्र जी क्या कहेंगे? सर मैं जिस दिन आपने स्टोरी डाली, अतुल भैया ने मुझे कॉल की, तो हम उसी टाइम आए, हमसे जो बन पाता था हमने थोड़ा बहुत राशन को दिया। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। पूजा जी, नहीं सुशील जी से आपसे बात करेंगे, क्या 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 कहना चाहेंगी आप? आपने मुझे कॉल भी किया एक दो बार। हाँ जी किया था। ये इतनी मुश्किल में था ये परिवार कि रहा नहीं गया। जैसे आपने की, हमने कहा ये आना यहाँ पे, इनकी हेल्प करनी है, ज़रूरी थी इनकी हेल्प करना, बहुत ज़रूरी थी सर। चलो हमने एक और कर दिया, लेकिन अफसोस ये रह गया कि ज़्यादा लोगों तक ये स्टोरी पहुंचा नहीं पाए आप। देव साहब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा हेल्प करके आपके साथ। मैं कहीं बाहर टूर पे था, मैंने स्टोरी देखी तो मैंने बोला संडे को आना जाना, नहीं तो मैंने कल वापस आना था। किस तरह से हेल्प करने जा रहे हैं इस परिवार? मैं इनकी कैश में हेल्प करेंगे। शुक्रिया। रितिका जी आपका दूसरा ये राउंड है, पहले आप हो चुके हैं एक बार। जय माता दी सर। सर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, गेट वेल सून आंटी और अंकल को। शुक्रिया। मोना जी? सर मैं यही ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि इनको जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। प्लीज़ इन लोगों की हेल्प करिए क्योंकि इनको ज़रूरत है, इनको नीड है। ऐसे तो आप बड़ी जगह जाते हो, इनको ज़रूरत है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? पहले अपना नाम बता दें। अमृत, टीम सहारा बनो से नहीं बस। सर मैं आ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पहुँची क्योंकि मेरा पाँव टूटा हुआ था, लेकिन इनकी स्टोरी देखी थी तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा ज़रूर आज जाएंगे। यहाँ आके जब इनको देखा, इनकी बातें सुनी, इनका रोना देख के खुद भी रोना आ जाता है। भगवान करे ये जल्दी से ठीक हो और जितनी मदद हो सकेगी, टीम सहारा तो पीछे नहीं हटने। आपको रोना आता है इसलिए आप यहाँ पे हो। रजनी जी कुछ कहना चाहेंगे? भैया हम टीम सहारा बनो से आए हैं, इनके लिए राशन कपड़े लेके आए हैं। शुक्रिया। ताराचंद जी? सत श्री अकाल जी। मैं सहारा बनो ग्रुप से हूँ। हमने इनके लिए कपड़े राशन सब कुछ लाया है। हम भगवान से यही, वाहिगुरु से यही दुआ करते हैं कि ये ठीक हो जाएं और बिल्कुल अपने बच्चों को देखभाल करिए। क्या सचिन साहब कुछ कहना चाहेंगे? सर सचिन साहब कारपेंटर हैं, बहुत अच्छे कारपेंटर हैं, आज इतनी दूर आ गए आप। सर वैसा ऐसी स्टोरी देखी तो रहा नहीं गया, और भैया को भी बोला, मैंने बोला चलो आप हर जगह पहुंच जाते हैं। मंजीत जी को आप लेके आए हैं। मंजीत जी का खुद ही आ जाते हैं, हर दिल से शुक्रिया करते हैं। इनके लिए शब्द नहीं है हमारे पास, पहली बार दर्शन हुए इनके। शुक्रिया शुक्रिया बाजी, शुक्रिया। सुखदेव साहब ये वो लोग हैं जो मेरी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। आज कुछ नए लोग आए थे, तो जो मेहमान होते हैं उनको पहले अटेंड करना चाहिए। ये तो घर के लोग हैं मेरे। सुखदेव साहब क्या कहना चाहेंगे? बस सर मैं तो जब भी ऐसी स्टोरी देखता हूँ मैं सोचता हूँ कब मेरी ये सेवा खत्म होगी। वो उस दिन खत्म होगी जिस दिन सारे लोग संपन्न हो जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मेरे को ऐसी शक्ति प्रदान करता रहे, मैं ऐसे लोगों की सेवा करता रहूँ। शुभम साहब
रविंद्र, एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमारे ब्लॉक बुलवाल में ना हर घर में देखोगे बड़े आपको लीडर मिल जाएंगे, बट अपने आगे पीछे कोई नहीं देखेगा कि कौन गरीब है और किसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी 1000 रुपये पेंशन लगाई हुई थी, 1000 रुपये में तो एक सिलेंडर नहीं भरा जाता, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सही वैलिड पॉइंट कह रहे हैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा अरविंद भैया? ऐसे पंचों सरपंच को हमें नहीं जरूरत है भाई, नहीं जरूरत है। जो ये भी जानती है कि शुभम जैसे लोग भी फील्ड में है, इसीलिए इन्होंने आप लोगों के सारे छोड़ा हुआ है। हम तो कुछ भी नहीं हुआ, बट गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अपने आसपास में लोगों से, नहीं मतलब कि कौन खाना खा रहा है और कौन नहीं खा रहा है। बिल्कुल सही कहा शुभम साहब ने। ये जो शुभम साहब ने कहा ये दर्द है और सच्चाई यही है, सच यही है। हालांकि हम टीवी में जो मर्जी देख लें। मामा ईटिंग हब गांधीनगर में, विपुल जी सर क्या कहना चाहेंगे? आज आपने दुकान छोड़ दी अपने लोगों के हवाले। मैं सर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसी सेवा करने के लिए। मेरे परिवार से आप बिल्कुल, आके हाँ जी, लगा कि इनकी मदद होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी चाहिए, अभी और मदद होनी चाहिए इनकी और होनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर ऊपर वाले से यही कहता हूँ कि आपकी लंबी उम्र हो, आप सबका साथ देते रहें। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही दुआएं हम आपकी मुझे चाहिए। चरणदीप साहब कुछ कहना चाहेंगे? पाजी, जब ये काफिला निकलता है एक माइक वाले के साथ, यकीनन लगता है आज तेरे शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा। तो भाजी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੈ ਚੰਦ ਜੋ ਜੰਮੂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਗਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜੰਮੂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इन्होंने ये कहा कि ये चैनल के एक माइक के साथ चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अब इस माइक से ऐतराज़ भी है कि आप इसके पीछे ही क्यों चलते हो। और जनाब अपनी आवाज़ में ताकत लाओ, सच्चाई लाओ जो लोगों के दिलों तक पहुंच सके। मैंने इनमें से किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी से पूछ लो, मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ, लेकिन जो बात दिल से निकलेगी वो 7 आसमान चीर कर ऊपर वाले तक ज़रूर पहुंचती है। इसलिए अपनी आवाज़ में सच्चाई लो, रो नहीं, अपनी आवाज़ में सच्चाई लाओ। कार्तिक साहब क्या कहना चाहते हो? पाजी बस ये कहना चाहूँगा, आज आपने सोए हुए लोगों को जगा दिया है, और ये सोए हुए लोग जो जागे हैं, अगर ये हर जगह जाग जाएंगे तो मुझे लगता नहीं इतने सारे लोगों को आना पड़ेगा, इर्द गिर्द से उनकी मदद हो जाएगी। आपका तहे दिल से धन्यवाद पाजी कि आप ऐसे लोगों की मदद के लिए ऐसी स्टोरीज़ हमारे सामने लाते हो और हमें मदद करने का थोड़ा सा अवसर प्राप्त करते हो। आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ पाजी। मुझे लगता है मैंने सबसे बात कर ली। और बाबा चंचल जी ने आज एक रास्ता खोला है, एक रास्ता खोला है उन सभी सियासतदान जो सोए हुए हैं, जो सोए हुए हैं, गहरी नींद में हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, इग्नोर करते हैं, उन सब से आज कहना चाहूँगा कि बाबा जी ने आपको आज एक राह दिखाई है। कोशिश करना कि इन लोगों तक पहुँच सको, वोट के लिए नहीं। अगर आप काम अच्छा करोगे, अपनी आवाज़ में सच्चाई लाओगे, तो वोट भी आपको ज़रूर मिलेंगे। ये एक रास्ता खुला है आज, और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको रोना ना पड़े। आपने मुझसे नाराज थे, मैंने आपको बोला कि मैंने क्या बोला पहले आपसे? रोज मैं आपकी वीडियो देखती थी, मैं रोज यही सोचती थी किसी दिन तो आओगे आप। मैंने क्या बोला कि मैं आपका ब्लॉक कर दूंगा? हाँ, बोलते बार बार कॉल करोगे तो मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा, ब्लॉक कर दूंगा आपका नंबर। फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने माफ़ी मांगी उसके लिए आपसे। हाँ, हाँ जी। कुछ शिकायतों में जायज़ शिकायतें थी इनकी कि मुझे इतने कॉल्स आते हैं कि मैं किसी को अटेंड नहीं कर पाता हूँ। बस यही कहानी थी। सुखद आनंद हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 3 साल में पहली बार मेरे पेज के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच नहीं पाई। वो नुकसान ज़रूर हुआ इस परिवार को, लेकिन शायद उसकी यही वजह थी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।